मस्जिद बनाम मंदिर के सर्वे में सुलगे संभल के संग्राम में तमाम सवाल शोर कर रहे थे कि आखिर इतना बड़ा बवाल कैसे हुआ और क्यों हुआ। वहीं इस केस में पुलिस की तरफ से दर्ज हुई एफआईआर में कई खुलासे हुए हैं और बड़ा खुलासा ये कि ये भड़काऊ ब्रिगेड की बड़ी साजिश थी। संभल की इस हिंसा के मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान और सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल का नाम भी शामिल है। जियाउर रहमान वर्ग को आरोपी नंबर 1 और सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। नहीं, देखिए अभी स्थिति एकदम शांत है संभल में और सामान्य की तरफ बढ़ रही है। 7 एफआईआर इस मामले में किए गए हैं और अभी तक जो था 15 लोग नामजद और करीब 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं वो सारे लोग हमारे स्कैनर पे हैं। सभी लोगों की पड़ताल पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया में बाहर से बैठे लोग भी जो काम कर रहे हैं उसको भी हम पड़ताल कर रहे हैं। इसको जरूर बेवजह लोगों को भड़काकर इस मामले में उलझाने की कोशिश हो रही है। दरअसल एफआईआर के मुताबिक शुक्रवार को नखासा चौराहे पर जुटी 150 से 200 लोगों की भीड़ ने सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा। भीड़ में शामिल कुछ अज्ञात लोगों ने पुलिस कर्मियों पर जान लेने की नीयत से हमला किया और फिर उनकी गाड़ी में आग लगा दी। भीड़ ने पुलिस के सरकारी हथियार छीनने की कोशिश की। इसी दौरान एक पुलिस वाले की पिस्टल की मैगजीन छीनकर फरार हो गए। ईंट पत्थर और लाठी डंडों से किए गए हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इतना ही नहीं, संभल हिंसा में दर्ज एफआईआर के मुताबिक भीड़ में से आवाज भी आई कि इन पुलिस वालों से सारे हथियार कारतूस छीन लो, इनको आग लगाकर मार दो, कोई भी बचकर ना जाने पाए, हम अपनी मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे। पुलिस की दलील है कि भीड़ को रोकने के लिए केवल आंसू गैस के गोले चलाए गए। वहीं पुलिस की इस एफआईआर पर भी नई रार छिड़ गई है। हाँ, मैंने की थी। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था। मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहाँ मौजूद था। वहीं संभल के संग्राम में सियासत भी खूब हो रही है। चंद्रशेखर जहां संभल जाने के लिए निकले तो सपा ने अपने प्रतिनिधि मंडल को संभल भेजने का प्लान बनाया। हालांकि सपा ने फिलहाल दौरा टाल दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं भी संभल जाऊंगा। जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहां जाने चली गई उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? क्योंकि इन लोगों का, समाजवादी पार्टी के लोगों का बड़ा दंगा कराने का जो एजेंडा था वो हमारी सरकार की, पुलिस प्रशासन के सजगता के कारण ये उसमें सफल नहीं हो पाए। और ये इनकी आपसी वर्चस्व की जो लड़ाई है वहां 2 परिवारों की, उस वर्चस्व की लड़ाई का ही ये परिणाम है जो संभल में ये घटना हुई है। बहरहाल संभल में भड़काऊ भाषण और अफवाह के चलते भड़की हिंसा ने कई लोगों की जान ले ली। पुलिस ने बवाल के मामले में 2750 लोगों के खिलाफ करीब 7 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें करीब 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्या इस भड़काऊ ब्रिगेड ने
भड़काई संभल में हिंसा।